गाइस वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से एल्कीन को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं वो देखेंगे हम। तो देखिए, जब हम एल्काइन से एल्कीन को प्रिपेयर करेंगे तो हमें दो तरीके की एल्कीन मिलेंगी। ये जो मेथड है इसके अंदर, तो एक तो जो हमें एल्कीन मिलेंगी वो मिलेंगी ट्रांस एल्कीन और दूसरी मिलेंगी हमें सिस एल्कीन। देखिए, ट्रांस एल्कीन वो होती हैं जिनमें सेम ग्रुप है, ये दोनों क्या है, सेम ग्रुप है लेकिन अपोजिट साइड पर है, यानी कि सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। तो इस तरीके की एल्कीन को बोला जाता है ट्रांस एल्कीन। और सेम ग्रुप है, ये सेम ग्रुप अगर सेम साइड में हो जाते तो उस तरीके की एल्कीन को बोला जाता है सिस एल्कीन। तो हमें इस तरीके की दो तरीके की एल्कीन मिलेंगी, ट्रांस एल्कीन और सिस एल्कीन। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि ट्रांस एल्कीन किस तरीके से मिलेंगी, कौन कौन सा प्रोसेस होगा ट्रांस एल्कीन मिलेंगी। तो देखिए, ट्रांस एल्कीन जो हमें मिलेंगी उनके लिए जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है बर्च रिडक्शन। यानी कि बर्च रिडक्शन से हमें जो एल्कीन मिलेंगी वो मिलेंगी ट्रांस एल्कीन, यानी कि सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम कराते हैं बर्च रिडक्शन, यानी बर्च रिडक्शन को पढ़ते हैं। तो देखिए, जो सबसे मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि अल्काइन शुड बी इंटरनल अल्काइन नॉट टर्मिनल, यानी कि जो अल्काइन है वो इंटरनल होनी चाहिए, टर्मिनल नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड है ये यहाँ पर साइड से नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, यानी कि इंटरनल होनी चाहिए अल्काइन, टर्मिनल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर ले लिया है ये इंटरनल अल्काइन। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम ओवर लिक्विड NH3 या फिर लिथियम ओवर लिक्विड NH3। इसका क्या करवाएंगे, हम रिडक्शन करवाएंगे। जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड हट जाएगा वहाँ से, और उसकी जगह पर एक हाइड्रोजन इस सी से जाकर के अटैच हो जाएगा, यानी कि ऐसे, और एक हाइड्रोजन इस सी से जाकर के अटैच हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गया, और बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था उसकी जगह पे डबल बॉन्ड हो गया। इस तरीके की एल्कीन को हम बोलते हैं ट्रांस एल्कीन। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। अभी तक हमने देखा कि अल्काइन से एल्कीन किस तरीके से बना सकते हैं, सोडियम ओवर लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में और लिथियम ओवर लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में उसका रिडक्शन करवा के हमें कौन सी एल्कीन मिल रही थी, ट्रांस एल्कीन मिल रही थी। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो देखिए, मैकेनिज्म में सबसे पहले आपको एक पॉइंट जो याद रखना है वो ये, सिर्फ अभी के लिए याद रखना है, बाकी मैकेनिज्म में आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि आपने लिया है अल्काइन और यहाँ पर आपने ले लिया लिथियम ओवर लिक्विड NH3। आप यहाँ पर सोडियम भी ले सकते हैं, सोडियम ओवर लिक्विड NH3, डजेंट मैटर, कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो देखिए, जो लिथियम होता है उसका क्या नेचर है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो ये जो लिथियम है ये अपने अंदर से जल्दी से दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। दो लिथियम यूज़ कर लिए और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए इसने। अब देखो, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लिथियम ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, दो लिथियम यूज़ किए, दो इलेक्ट्रॉन को उसने बाहर निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर, अब हमने क्या लिया, अगेन यहाँ पर हमने ले लिया अल्काइन। ये हमने जो अल्काइन यूज़ किया है वो अल्काइन हमने यहाँ पर ले लिया है। अब देखो क्या होगा कि इसके बीच में ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से एक पाई बॉन्ड उठ करके इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन की तरफ भी शिफ्ट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी कार्बन की तरफ करा लो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है इसको इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करा लिया। तो जैसे कि आपको पता है कि जब यहाँ से पाई बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी कि ये जो कार्बन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही लिया, साथ ही साथ इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है। तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस कार्बन पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो लिथियम है ये इससे कहता है कि चलो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो मैं तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। यानी कि ये जो लिथियम है इसने जो दो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकाला है उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे दिया। तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो कार्बन की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, यानी कि कार्बन हो गया अब न्यूट्रल, उस पर से चार्ज जो था पॉजिटिव चार्ज वो हट गया और कार्बन पर आ गया ये एक इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर CH3 एज इट इज़, और ये कार्बन के ऊपर आ गया डॉट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया है, लिथियम ने इसको दे दिया है। अब बात करते हैं इस कार्बन की। तो इस कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इस पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो समझो कि दोनों ऑर्बिटल बने हुए हैं। इस कार्बन के ऊपर ऑर्बिटल है, इस कार्बन के ऊपर भी ऑर्बिटल है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसने दिया है, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, यानी कि यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन।
इन दोनों के बीच में जब ये रिपल्शन होगा तो ये एक दूसरे को दूर करेंगे, जब ये एक दूसरे को दूर करेंगे तो ये इस तरीके की शेप में आ जाएंगी, यानी कि ये जो कार्बन है और ये जो इसके ऊपर जो ऑर्बिटल है वो तो आ जाएगा नीचे, और ये वाला ऑर्बिटल रहेगा ऐसे ऊपर, और ये CH3 इधर साइड आ जाएगा और ये वाला CH3 इधर साइड आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि ये दोनों क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट साइड में आ गए। तो यही रीज़न है कि हमें क्या मिली, ट्रांस एल्कीन मिली। यानी कि जो अल्काइन से हमने जब रिडक्शन करवाया उसका सोडियम ओवर लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में या फिर लिथियम ओवर लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, ट्रांस एल्कीन। तो यही रीज़न है ट्रांस एल्कीन हमें क्यों मिला, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हुआ वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको चाहिए H+। अब इसको H+ कहाँ से मिलेगा, तो देखो क्या होगा कि ये जो हमने यहाँ पर NH3 यूज़ किया, ये NH3 क्यों आया यहाँ पर, ये NH3 क्या करता है, प्रोटोन को डोनेट करेगा। हालांकि ये भी एक बेस है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये NH3 क्या करेगा, जो लिक्विड NH3 है वो क्या करेगा, प्रोटोन को डोनेट करेगा। और जब वो प्रोटोन को डोनेट करेगा तो यहाँ पर इसकी जो कार्बन है यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और ये माइनस का जो चार्ज है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया ऐसे। अब हमारे पास ये जो था यहाँ पर माइनस का चार्ज वो हट गया और उसकी जगह पे आ गया हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो लिक्विड NH3 है इसने प्रोटोन को डोनेट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ गया। अब क्या होगा कि अब ये कार्बन कहेगा कि इस कार्बन का तो कर दिया लेकिन हमारा भी कुछ करो, हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हमारा भी कुछ कर दो। तो क्या होगा कि लिथियम बोलेगा कि तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन है अभी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाले थे, एक तो पहले ही उसने उसको दे दिया, उसको प्रॉब्लम हो रही थी तो उसने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब ये बोलेगा कि मेरे पास अभी एक और इलेक्ट्रॉन है, लिथियम बोलेगा तुम उसको ले लो। तो लिथियम का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस कार्बन के पास, इसके ऑर्बिटल में। तो इस कार्बन के ऑर्बिटल में भी कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब याद रखिएगा इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों, अब आप सोचेंगे कि पहले जब इलेक्ट्रॉन दिया था तब तो कोई चार्ज आया नहीं था, क्योंकि पहले इसके पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, तो उसने इलेक्ट्रॉन को दे करके उसकी कमी को पूरा कर दिया। लेकिन अभी कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, मतलब कार्बन के पास अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया और इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिल गया, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके ऑर्बिटल में और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब ये भी क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। अब ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो अब ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो अब फिर से यहाँ पर क्या आएगा, लिक्विड NH3 आएगा और वो प्रोटोन को डोनेट करेगा, क्योंकि अब इसको H+ चाहिए तो वो प्रोटोन को डोनेट करेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से वो हट जाएगा और उसकी जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और इस तरीके से हमें मिल जाएगी यहाँ पे ट्रांस एल्कीन। डिस्कस करेंगे इसका सेकंड मेथड, लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो फर्स्ट मेथड में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांस एल्कीन को कैसे बना सकते हैं, सेकंड में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिस एल्कीन को किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ये एल्काइन। यहाँ भी एक कंडीशन है कि एल्काइन जो होना चाहिए वो इंटरनल होना चाहिए, टर्मिनल नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ले लिया है इंटरनल एल्काइन। यहाँ पर 2 कैटलिस्ट दे रखे हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं आप, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट या फिर पैलेडियम ओवर कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट यूज़ कर लीजिए। इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन और सल्फर, यानी कोई भी एक की प्रेजेंस में, या तो क्यूनोलिन की प्रेजेंस में या सल्फर की प्रेजेंस में। देखिए यहाँ पर ये जो क्यूनोलिन और सल्फर यूज़ हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पॉइजन कर रहे हैं कैटलिस्ट को, ये कैटलिस्ट को पॉइजन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो इसका क्या करवाएंगे, हम रिडक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये एक इस कार्बन की इस साइड आ जाएगा, एक कार्बन की इस साइड से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, ये सिस एल्कीन मिल गया। सिस एल्कीन क्यों है, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड, और वो ट्रांस एल्कीन क्यों था, क्योंकि सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।